और जो जलते थे उनको और जलाता था। क्रॉस करता है और मेरी जो नज़र थी वो सिर्फ मंजिल पे थी, इस पे थी। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो 15 लोग 16 लोग मेरे बारे में क्या सोचते था कि मुझे ज़्यादा दिखने का शौक़ नहीं, मुझे सही दिखने का शौक़ है। जब तक वो मुझे पर्सनली अटैक करती रही मैं मज़े में ले रहा था, लेकिन जब उसने मेरे प्रोफेशन टेलीविज़न पे सवाल उठाया, ये मेरा दूसरा रियलिटी शो है, पिछला वाला जो मैंने किया था वहाँ भी मेरे से ऐसे ही सवाल किए गए थे। जो मुझसे सवाल करे उसको कह दो ये देखो, ये करो और आगे बढ़ो। मैं उनको बस यही बोलूँगा कि अगली बार ओपोनेंट ज़रा सोच समझ के चुनना। आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं चुप हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। और बड़े कम ऐसे मर्द हैं आजकल जो अपनी पत्नी की बात को अपनी चॉइसेस के आगे रखते हैं। और अगर मुझे सुन के अगर 10 लोग भी ऐसे हो जाएं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। किधर इधर अरे मुझे दुख हो रहा है, शो खत्म हो गया, मुझे बड़ा मजा आ रहा था यार अंदर। इतना बड़ा घर मुंबई में कहाँ यार, इतनी वॉक करता था, जिम करता था, मज़े करता था और जो जलते थे उनको और जलाता था। तो बट ऑन अ सीरियस नोट बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा सफ़र रहा। जब मैं आया था तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, ताने मारे कि ये क्यों, ये ऐसा, ये वैसा, बैकफुट ऐसा वैसा वैसा। पर वो लोग ये भूल गए थे कि बिग बॉस जो है वो एक माइंड गेम है, ये एक मैराथन है। और इसमें जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि लास्ट लाइन कौन पहले क्रॉस करता है। और मेरी जो नज़र थी वो सिर्फ मंजिल पे थी, इस पे थी। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो 15 लोग 16 लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर 150 करोड़ मेरे बारे में जो सोच रहा है वो अच्छा होना चाहिए, उनका दिल जीतना चाहिए। और मैं बचपन से ऐसा ही रहा हूँ। मैंने कभी भी ज़्यादा लड़ाई में, गाली गलौज में, भसड़ करने में कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं अपना काम करता रहा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस शो में विनर बनने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ाएं। और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर कोई मुझसे लड़ने भी आया है, भिड़ने भी आया है, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने वक्त पे, अपने ढंग से, अपने तौर से, अपने तरीके से। सुनना है सुनो, वरना आगे बढ़ो। कई लोगों को कई चीज़ें बहुत बार नहीं समझ आती, वो 2-3 बार सीज़न देखेंगी तो उनको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। और अगर उनको लगता है मैंने कुछ नहीं किया है तो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैंने जनता का दिल जीता है, वरना ये मेरे पास नहीं आता। मैं हमेशा सोचता था कि बिग बॉस में ये लोग बोलते थे मुझे, काफ़ी लोगों ने मुझे रियलिटी कैसे खेलते हैं अंदर बताने की कोशिश की, शो में कैसे दिखना है बोलना चाहा कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते। पर मैं उनको एक ही जवाब देता था कि मुझे ज़्यादा दिखने का शौक़ नहीं, मुझे सही दिखने का शौक़ है और ये उसी का नतीजा है। अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। मैम मुझे फरहाना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बड़ा अच्छा गेम खेला है और उसने अपने ढंग से खेला, मैंने अपने ढंग से खेला। हमारी मुझे प्रॉब्लम तब हुई थी जब तक वो मुझे ताने मारती रही, गाली देती रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सुनता रहा।
अगर आप लोगों ने वो शो देखा ही होगा ऑफ कोर्स, जब तक वो मुझे पर्सनली अटैक करती रही मैं मज़े में ले रहा था, लेकिन जब उसने मेरे प्रोफेशन टेलीविज़न पे सवाल उठाया, जो लोग मेरे साथ 20 साल से जुड़े हैं उन पे सवाल उठाया, जिनके प्यार की वजह से मैं टेलीविज़न का स्टार बना उन पे सवाल उठाया, तब मेरे सब्र का बांध टूटा और आपने देखा कि वो जब पूरी नसें वसें निकल आई थी मेरी गुस्से में, क्योंकि मैं जेन्युइनली नाराज़ था। और मैंने उसमें कहा था कि तुम लोग पूछते रहते हो कि क्या करूँगा, मैं जब ट्रॉफ़ी जीतूंगा तुम लोग स्टेज पे खड़े होकर ताली बजा रहे होगे मेरे लिए, और तुम जानी जाओगी कि तुम गौरव खन्ना के सीज़न में आई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों के प्यार की वजह से वो बात सच हुई, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा सीज़न है, सभी को फ़ायदा होगा। जो इस शो से अच्छी चीज़ें ले जाना चाहता है वो अच्छी ले जाएगा, जिनको नहीं ले जाना वो तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता। जी 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 मैं बस जो मैं पहले बोलता था, जैसे मैं बिग बॉस में रहा हूँ, मैं कभी ज़्यादा किसी को जवाब देता नहीं अल्फाजों से, मैं अपने काम से देता हूँ। और मैं मन में यही सोच रहा था कि जिस दिन मैं ये ट्रॉफ़ी जीतूँगा, क्योंकि मैं चाहता था मैं ट्रॉफ़ी जीतूँ, ताकि हमने बचपन से पढ़ा है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के सोचेंगे कि कौन सा इंसान सच्चा रहा, अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको जी के नज़र आएगा। तो ये जो ट्रॉफ़ी मुझे मिली है आज, ये लोगों के वोटिंग की वजह से मिली है, और मैं उन लोगों को जानता नहीं, उनको कभी मिला नहीं, कहीं ना कहीं तो उनके दिल को छुआ है तभी ये मिला है। तो उन 15 लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि जो 150 करोड़ ने प्यार दिया है उसको तवज्जो दूं कि उनको जवाब दूं। मुझे किसी में इतना मादा नहीं था सर, सबने बहुत ट्राई किया, लेकिन अगर वो मुझे हर्ट कर पाते तो शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं रहता लास्ट तक। उन्होंने ट्राई सबने किया, लेकिन वो फेल होते गए उसमें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये गेम तभी हारते हैं जब आपका मन हो, और मैं ये गेम हारना नहीं चाहता था। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी ने क्या बोला, कैसा बोला, ताने मारे। मेरा बॉडी ऑफ वर्क मेरे पीछे है, ये मेरा दूसरा रियलिटी शो है। पिछला वाला जो मैंने किया था वहाँ भी मेरे से ऐसे ही सवाल किए गए थे, और भगवान की दया से मैं वहाँ भी अच्छा ही निकला था। और ये शो तो बहुत बड़ा शो है, तो इसमें भी जो रिज़ल्ट आया है मुझे कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझसे सवाल करे उसको कह दो ये देखो, ये करो और आगे बढ़ो। मैम एक 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 अरे ये बिग बॉस लग रहा मुझे। आराम से जी 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 मैं उनको बस यही बोलूँगा कि अगली बार ओपोनेंट ज़रा सोच समझ के चुनना, क्योंकि उनको लगा था कि मैं चुप रहता हूँ, मैं जवाब नहीं देता, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं जब जवाब देता हूँ तो शोर बहुत ज़्यादा होता है, और वो शोर आप देख ही रहे हैं। तो ये वो जवाब है। मैं अगेन उनको बोलूँगा कि आगे बढ़ो। क्यों नज़र लगा रही हो मैम? थैंक यू, टच वुड। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस करूँगा। मेरी बहुत बड़ी वजह थी कि मैं सलमान सर का फ़ैन हूँ और उनसे मिलना चाहता था। और सच मैंने ये स्टेज पे भी बोला था कि सर जब मुझे पता चला कि आप होस्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हाँ मैं करना चाहूँगा शो, क्योंकि बीच में खबरें थी शायद वो अवेलेबल नहीं है डेट्स की वजह से। तो मैं कानपुर से हूँ और मैं 20 साल से उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मतलब एज अ फ़ैन मैं उनको मिलना चाहता था पर नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा अगर बिग बॉस में आऊँगा, भले ही जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन एंट्री पे तो उनके साथ स्टेज पे खड़ा रहूँगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरा एक लालच था पर्सनल कि मैं उनसे मिल पाऊँगा। तो और जब उन्होंने मुझे बीच में एक दिन वीकेंड के बारे में बोला कि आई रियली वांट टू वर्क विद गौरव एंड आई विल डू दैट वेरी सून, तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं चुप हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी एक कानपुर के लड़के की जो 20 साल से जद्दोजहद में लगा है और इतने बड़े स्टार और सुपरस्टार ने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि बस जल्दी बुला लें तो लग जाऊँगा काम पे। जी 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 तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि वो मेरा वीक पॉइंट नहीं है, वो मेरा स्ट्रेंथ है। और
स्ट्रेंथ में मैं इसलिए इमोशनल हुआ क्योंकि वो ऐसा सवाल था जो उन्होंने अननोइंगली किया, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं, मैंने उनको भी बोला कि बड़ा मासूम सा सवाल था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उस सवाल का मैं चाहता तो मुझे बाकी मीडिया वालों ने बोला भी कि सर आप जवाब ना दें क्योंकि अगर आपको नहीं देना पर्सनल है, लेकिन मैंने कहा मैं देना चाहूँगा। उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता है अगर मेरी बात सुन के, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बोला भी कि जो वो बोलेगी मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है एज अ हस्बैंड। और बड़े कम ऐसे मर्द हैं आजकल जो अपनी पत्नी की बात को अपनी चॉइसेस के आगे रखते हैं, और अगर मुझे सुन के अगर 10 लोग भी ऐसे हो जाएं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मुझे कईयों ने पूछा कि आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं प्राउड हूँ ये बोलने में कि जब तक वो नहीं कहेगी आई रियली डोंट वांट टू क्रिएट अ फैमिली, क्योंकि माँ से बड़ा दर्जा कोई नहीं होता। और मैं तो बनूंगा तो बाप ही बनूंगा ना, लेकिन जब तक माँ नहीं तैयार तो मैं, जब तक वो बोलेगी आई विल वेट, नॉट अ प्रॉब्लम। Last question. Last. इस साइड से मैम मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मुझे ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं उदास होता हूँ। मैं अपने पेस पे चलता हूँ, और जैसा कि बिग बॉस ने जर्नी में भी बोला कि गौरव आपने ये गेम अपने पेस से खेला है, अपनी स्पीड से खेला है, चाहे लोगों ने पोक किया नहीं किया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे फ़र्क इस बात का पड़ता है कि क्या मैं एक आदर्श पर्सनैलिटी बन सकता हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ। और अगर मैं ही कुछ ऐसा करूं, अपशब्द इस्तेमाल करूं, प्लेटें तोड़ूं, लोगों को गालियां दूं, क्योंकि बच्चे देखते हैं शो, बड़े देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, सबसे बड़ी बात मेरे घर वाले भी देखते हैं, तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करता हूं जो मेरे घर वालों को मंजूर ना हो, जो मैं घर पे ना कर पाऊं। इस शो में मैंने कपड़े रिपीट किए, चप्पल में घूमा, बनियान में एक्सरसाइज की, हाथ से चावल खाए, तो कहीं ना कहीं मैं काम के ज़रिए सुपरस्टार था टीवी का, पर मैं हूँ बड़ा आम आदमी अंदर से। और मुझे लगता है इसीलिए मैं एक आम आदमी से कनेक्ट कर पाया, क्योंकि जैसे अंदर लोग रोज़ नए कपड़े पहनते थे, मैंने कभी वो सब किया नहीं, रोज़ मेकअप हेयर करते थे, मैंने किया नहीं, मैंने फालतू के मुद्दे उठाए नहीं। जो सही बात सही वक्त पे सही तरीके से रखना, ये मेरा गेम था, और इसमें मैं जीतता हारता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 महीने के लिए मैं अपने 40 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं बदल सकता। सो दिस इज़ हु आई एम, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने सवाल किए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बताना कि बिग बॉस जैसे शो में सिर्फ दिखना ज़रूरी नहीं, सही दिखना ज़रूरी होता है।